हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 मिशन उत्कर्ष कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। किस तरह से पेपर आएगा, क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्लियर आपको समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, तो व्हाट्सएप के थ्रू उसकी जानकारी आपको पूरा मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन में आपको ऑल पैकेज मिलने वाला है, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, सारे सब्जेक्ट आपको गाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया है, पहले भाग अ पर साझेदारी फर्मों तथा कंपनियों के लिए लेखांकन पार्ट 1 रहेगा, जहाँ पर 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और किस तरह के 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, थ्योरी से भी क्वेश्चंस होंगे, साथ में प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन पैकेज आपको लेने से क्या एडवांटेज मिलेगा, सब्सक्रिप्शन पैकेज में आपको सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू और आपको अदर टाइप्स के भी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड होगा, जो आपके ट्रेंड को भी बताएगा कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन बहुत बेहतर प्लान है। सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपके लिए ज़्यादा रुपीज़ नहीं है, ओनली फॉर द 30 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन चार्ज है पर मंथ का। आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज की दर होती है 6% वार्षिक। अ और ब 3:2 में साझेदार है, स को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया। नया लाभ विभाजन अनुपात कैलकुलेट करना है, तो इसको पूरा हल करने का स्टेप्स होता है। हल करने के बाद आपका आएगा 12:8:5 होगा, तो ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि को शेष साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में डेबिट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी लाभ प्राप्ति अनुपात में किया जाता है। चौथा प्रश्न है, फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति से वसूली राशि को जमा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा वसूली खाते में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी साझेदार है, उनकी पूंजी क्रमशः 50,000 और 30,000 है। 10% की दर से ए की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। इसको पूंजी से ब्याज की गणना करना है और गणना करके इसके आंसर्स को आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्याग अनुपात की गणना सूत्र क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस होता है न्यू रेशियो, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग से ये पूरा क्वेश्चन पेपर को सेट किया गया है, तो इसी तरीके से और भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज लगेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आरक्षित पूंजी का क्या अर्थ होता है, न मांगी गई पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल का वह हिस्सा जिसे कंपनी ने प्रस्ताव पारित करके केवल कंपनी के समापन या विघटन की दशा में मांगने के लिए सुरक्षित रखता है, आरक्षित पूंजी कहलाता है या रिजर्व कैपिटल कहलाता है। फिर एक्स लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 500 ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए, प्रीमियम की कुल राशि क्या होगी, इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर आप निकालेंगे तो 5000 होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5000 आएगा। फिर आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में एक थ्योरी आपका आना है, जिसमें आपको साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, साझेदारी संलेख की विशेषताएं और स्थायी पूंजी खाता परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको थ्योरी में करना है। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में कोई 3 अंतर, तो 2 थ्योरी क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स में देखने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्या लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 2000 अंश जनता को निर्गमित किए, संपूर्ण राशि
एक मुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में पंजीय प्रविष्टि कीजिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का। वाई लिमिटेड ने 1,98,000 की मशीनरी खरीदी और भुगतान में 100 रुपये वाले 12% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर आपका 4 अंक वाले प्रश्न आएंगे, सारे आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आएंगे। जहाँ पर कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, अ और ब एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उन्हें स को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। स 30,000 पूंजी के लिए वह अपने भाग की ख्याति के लिए 10,000 रुपये नगद लाता है। आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। पैटर्न्स को ध्यान से देखना है, कौन से पैटर्न कौन से प्रारूप से क्वेश्चन को दिया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14वां नंबर का। XYZ 5:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। वाई अवकाश ग्रहण करता है। ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपये किया गया। वाई के हिस्से की ख्याति के समायोजन हेतु पंजी प्रविष्टि कीजिए। और इसका भी पूरा सॉल्यूशन आपको वहीं पर मिलेगा, तो आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्रिप्शन परचेज करना है आपको, तभी जाकर आपको सारी चीज़ें आपको एक्सेस करने को मिलेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में अ ब और स 2:2:1 में साझेदार है। 31 मार्च को उनका चिट्ठा आपको निम्नानुसार दिया गया है। यहाँ पर स अवकाश ग्रहण करते, इस टाइप के आपके पुनः मूल्यांकन खाता, जहाँ पर भवन का मूल्य 14,000 रुपये होगा। स्टॉक पर 10% डेप्रिसिएट होगा। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% प्रावधान करना है और पूंजी खाता भी यहाँ पर तैयार करना है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को करना है, ये पूरा आपका रहेगा। फिर आपके जनरल एंट्री पर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 5,000 अंश जनता को निर्गमित किए। राशि निम्नानुसार दी थी। आवेदन पर 3, आवंटन पर 3, प्रथम याचना मांग पर 4। सभी राशियां प्राप्त हो गई सिवाय 200 अंशों के, जिन पर अंतिम मांग राशि प्राप्त नहीं हुई। इन अंशों का हरण कर लिया गया। हरण की रोजनामचा प्रविष्टि ज्ञात कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चंस आने वाले। अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट राम और श्याम बराबर साझेदार है। 31 दिसंबर 2023 को उनका चिट्ठा आपको दिया गया है। तो यहाँ पर बनाना है, फर्म का विघटन हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, संपत्तियों से वसूली, देनदार से 12,000, स्टॉक कब 18,000, मशीन 25,000, श्याम ने फर्नीचर 8,000 रुपये में ले लिया। लेनदारों को 10% छूट पर भुगतान किया गया। विघटन व्यय 1,000 रुपये हुआ। वसूली खाता, पूंजी खाता और बैंक खाता बनाइए। इस तरीके से पूरा कंप्लीट पैकेज में ही क्वेश्चन आता है। और उसके बाद इसका अथवा भी क्वेश्चन आपको पूरे क्वेश्चन को प्रिपेयर आउट करना है। फिर 19 क्वेश्चन आपका आएगा। लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपये वाले 5,009% ऋण पत्र निर्गमित किए। राशि निम्नानुसार दी थी। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये, शेष राशि मांग पर। सभी राशियां समय पर प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। फिर भाग 2 आएगा आपका वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण यानी कि एनालाइज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर पढ़ाया जाता है वहां पर आपकी ये 20 मार्क्स की क्वेश्चन रहेंगे। जहां पर कंपनी के आर्थिक चिट्ठों में प्रतिभूति प्रीमियम को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संचय एवं आधिक्य। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 21, आदर्श चालू अनुपात क्या माना जाता है। क्या माना जाता है, तो ये 2:1 के फॉर्म में होता है। 2:1 अनुपात यह दर्शाता है कि कंपनी की चालू संपत्तियां उनके चालू दायित्वों से दोगुनी है, जो अच्छी तरलता की स्थिति का संकेत होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर ये पूरे पैटर्न्स को आपने समझ लिए तो आपने पूरे में पूरे नंबर्स ला सकते हैं। निम्न सूचनाओं से चालू अनुपात की गणना करना यहाँ पर आपको दिया गया है। स्कंद आवर्त अनुपात की गणना करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। फिर यहाँ पर भी आपको एक थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
जो दोनों ही क्वेश्चन आपको थ्योरी में मिलेगा। रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में कोई 4 अंतर लिखिए। रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं लिखिए। फिर 24वां प्रचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करना है। यहाँ पर 24 क्वेश्चन पर इस तरीके से आपका आएगा। फिर आपका निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करना है। फिर आपका 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, वो भी आपके थ्योरी रहेगा। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के महत्व का वर्णन कीजिए, कोई 6 बताना है। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप बनाइए केवल शीर्षक के आधार पर। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और जिन स्कूलों में कंप्यूटर अकाउंटिंग होता है उसमें कौन से क्वेश्चन आ सकता है, लेखांकन सॉफ्टवेयर है टैली, MS वर्ड, फोटोशॉप, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टैली। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्प्रेडशीट का एक उपयोग बताना है। स्प्रेडशीट का जो उपयोग किया जाता है आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंक वाले प्रश्न है, मानवकृत मैनुअल और कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में 4 अंतर लिखिए। लेखांकन सूचना प्रणाली AIS की विशेषताएं लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की विशेषताएं समझाइए अथवा एक्सेल में सेल और रो को समझाइए। पेरोल लेखांकन क्या है समझाइए। अथवा पर दिया रहेगा आपको डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लाभ लिखिए। फिर 6 अंक वाले प्रश्न में आएगा, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए अथवा MS एक्सेल में टेबल बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये पूरा पेपर रहने वाला है। सब्सक्रिप्शन आपको ले लेना है ताकि आपको बेहतर नंबर लाना है, 90+ स्कोर करना है, तो आपको सब्सक्रिप्शन बहुत ही नीड है। सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको बेटर क्वालिटी ऑफ द कंटेंट और इनका सॉल्यूशन सभी आपको मिलने वाला है एक्सेस करने के लिए। थैंक यू सो मच। ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक ऑन द कम्युनिटी टैब। थैंक यू सो मच।